हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। आज जो है हमारा जो लेक्चर है वो जैन धर्म के ऊपर चल रहा था। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने जैन धर्म के बारे में समझा था, जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में बातें की थी। आज हम और उसके अलावा महावीर स्वामी के बारे में भी बातें की थी। आज जो इस वीडियो में है उससे आगे के बारे में बात करेंगे, यानी कि आज हम जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों ने जैन धर्म का जो पिछला वीडियो है वो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए, अब हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में, क्योंकि प्रत्येक धर्म के अपने अपने सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार जैन धर्म के भी क्या हैं, सिद्धांत हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांतों में हम उसके मूल सिद्धांतों को जानेंगे कि जिनके ऊपर जैन धर्म जो है वो वास्तविक रूप से टिका हुआ है और उन सिद्धांतों का अनुसरण करता है। ठीक है, तो देखिए इनके सिद्धांतों में जो सबसे पहले हमको जानने को मिलता है, सबसे पहले जो हमको पढ़ने को मिलता है, तो उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं हम। कर्म एवं पुनर्जन्म। ठीक है, तो कर्म और पुनर्जन्म के बारे में जो जैन धर्म है वो क्या कहता है, इस पॉइंट को समझना क्या है, बेहद जरूरी है। देखिए, इसमें जो कर्म की बात की गई है तो जैन धर्म जो है वो ये मानता है कि जो मनुष्य है वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उसके कर्म होंगे ऐसे ही उसका क्या, उसके जैसे कर्म होंगे उसका वैसा ही क्या होगा, जीवन होगा, वैसा ही क्या होगा, भाग्य होगा। तो कर्मों के आधार पर, कर्मों के आधार पर भाग्य निर्धारण की बात मानता है, की बात मानता है। तो ये ऐसा मानता है कि आप लोगों के कर्म जैसे होंगे आप लोगों का भाग्य वैसा ही होगा। बहुत सारे लोग होते हैं उनकी हालत अच्छी नहीं होती तो लोग बोलते हैं ना तुम्हारे कर्म ही कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो ये किस बात के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कर्म के बारे में बात करता हूं, यानी कि कर्मों के आधार पर ही भाग्य के निर्धारण को जैन धर्म क्या है, फॉलो करता है। तो कर्म की क्या है, प्रधानता इसमें बताई गई है, कर्म के बारे में बताया गया। ठीक है, इसके अलावा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म के बारे में क्या बताया गया है, तो पुनर्जन्म भी कर्म के आधार पर क्या है, निर्धारित है। यानी कि अगर उसके अच्छे कर्म होंगे तो उसको अच्छा जन्म मिलेगा, अगर उसके कर्म बुरे होंगे तो उसको कुछ बुरा मिलेगा। तो ये पॉइंट लिखना है, कर्म के आधार पर पुनर्जन्म। ठीक है, हिंदू धर्म भी ऐसा मानता है, अच्छा काम करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे तो कुछ बुरा मिल जाएगा। ठीक है, तो पुनर्जन्म जो है उसके बारे में बताया गया है, किसके आधार पर बताया गया है, कर्म के आधार पर बताया गया। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म इस बात की व्याख्या करता है कि जो सांसारिक दुख हैं उनसे किस प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है। किससे? संसार के दुख, संसार के दुख। अब देखिए, संसार के दुखों के बारे में अगर हम बात करें कि संसार के दुखों से मुक्ति के क्या माध्यम बताए गए हैं जो कि जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त करने की बात ये करते हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक माना गया है, तो इससे त्रिरत्नों के अनुशीलन की बात कही है, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो क्या बताया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो ये तीन मैंने यहां पर लिखे। क्या संसार से दुखों के निर्धारण के लिए इन तीन को क्या माना गया, अनिवार्य माना गया, महत्वपूर्ण माना गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो इसको ऐसे करके आप लोग अंडरलाइन कर लेना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को क्या माना गया है, इसके मुक्ति के कारणों से माना गया। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को बात? चलिए
अब देखिए हम जो आगे बात करने वाले हैं, आगे इसके बारे में जानने वाले हैं, वो ये जानने वाले हैं कि इंसान जो है उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है, तो मोक्ष होता है। और कोई भी व्यक्ति मोक्ष जो है वो किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार हासिल कर सकता है, ठीक है। जब कोई मनुष्य जो है वो सांसारिक जीवनों के आवागमन से मुक्ति पा लेता है, सांसारिक जीवन के जो कुचक्र है इनसे मुक्त हो जाता है, तो उसको क्या प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो ऐसा लग रहा हो जैसे रामायण महाभारत का कोई प्रवचन चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सिद्धांतों को भी याद रखना है, क्योंकि पेपर सबसे समान रूप से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो मोक्ष का अर्थ क्या होता है, मोक्ष का अर्थ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति होता है इन कर्म कुचक्रों के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति को किस चीज़ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसको मिटाएं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए हम इसमें जो आगे बात करने वाले हैं, सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जैन धर्म की कुछ अन्य बातों के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में, ठीक है। देखिए मैंने इसमें 5 महाव्रत आपको बता दिए, ठीक है। अणुव्रत, अपरिग्रह, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सारी बातें आपको बता दी। अब देखिए मैं आप लोगों को इसके जो महत्वपूर्ण क्या हैं, संप्रदाय हैं, उनके बारे में बताने वाला हूं। तो इसमें सिद्धांतों की जगह जैन धर्म के संप्रदायों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। संप्रदाय, जैन धर्म के संप्रदायों के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। आप लोग सब जानते होंगे कि जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं उनमें कौन कौन से हैं, श्वेतांबर और दिगंबर हैं। हमने छोटी कक्षाओं में इनका क्या कर रखा है, अध्ययन कर रखा है। कौन कौन से हैं, 2, एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर, ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में आप लोगों ने अध्ययन कर रखा होगा, लेकिन हम इसकी अंतर जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि इनके बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रफ करते हैं और एक डायग्राम के माध्यम से इन दोनों के अंतर को आप लोगों को समझाएंगे। तो यहाँ पे श्वेतांबर और यहाँ पे लिख लीजिए दिगंबर, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए ताकि इन दोनों का जो अंतर है वो आप लोगों को पता चलता रहे कि इधर जो हम लिखने वाले हैं वो श्वेतांबर का होगा और इधर जो लिखने वाले हैं वो दिगंबर संप्रदाय का होगा, ठीक है। अब देखिए पहले ही हम शब्द से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है श्वेत, तो ये क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। आप लोगों को उसके नाम से ही पता चल गया ये क्या करते हैं, स्वस्त्र वस्त्र क्या करते हैं, धारण करते हैं। चलिए अब ये किसके समर्थक थे, तो ये स्थूलभद्र के समर्थक थे। किसके किसके, स्थूलभद्र के, ठीक है। कहाँ के थे, मगध के थे। तो ये भी पॉइंट जोड़ लेना इसमें, ये स्थूलभद्र, ये स्थूलभद्र के समर्थक थे। एवं मगध, अभी मगध के थे इस कारण क्या कहलाए, मगधी। क्या कहलाए, ये मगध के होने के कारण ये क्या कहलाए थे, मगधी कहलाए थे, ठीक है। ये भी बात आपको क्या रखा है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसको पार्श्वनाथ जी का संप्रदाय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्वामी पार्श्वनाथ जो थे वो भी क्या करते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे, ऐसे वाले, ठीक है। तो पार्श्वनाथ का संप्रदाय भी कहा गया है, का संप्रदाय भी कहा
गया है। क्यों कहा गया है ये बात आपको पता चल जानी चाहिए, क्योंकि जो पार्श्वनाथ थे वो भी क्या करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है, ये भोजन को आवश्यक मानते हैं, ये भोजन को आवश्यक मानते हैं। ठीक है, ये ऐसा मानते हैं कि जो कोई भी साधु है उसको नियमित रूप से भोजन जो है वो करता रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये जो मल्लीनाथ है, तो मल्लीनाथ को क्या माना है इन्होंने, मल्लीनाथ को महिला माना है। स्वामी जो मल्लीनाथ थे, मल्लीनाथ को मैंने पहले बताया था इनके बारे में, महिला मानते हैं। तो मल्लीनाथ को ये क्या मानते हैं, मल्लीनाथ को ये लोग क्या मानते हैं, महिला मानते हैं। और ये लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं। ठीक है, ये जैन सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। क्या करते हैं, जैन सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। तो कौन नहीं करता फिर, पुराने वाले जो जैन सिद्धांत हैं, जैन सिद्धांतों में विश्वास। समझ आ गई आप लोगों को बात, जैन सिद्धांतों में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम दिगंबरों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दिगंबर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इधर आ जाइए, उधर से किधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो ये जो हैं कैसे रहते हैं, नग्न रहते हैं। कैसे रहते हैं, नग्न। तो इसका पॉइंट डालना है, ये नग्न घूमते हैं तथा वस्त्र धारण नहीं करते। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि ये लोग वस्त्र जो है वो धारण नहीं करते, नग्न ही घूमते हैं। समझ में आई बात। चलिए, ये नग्न घूमते हैं तथा वस्त्र धारण नहीं करते। इसके अलावा ये लोग जो हैं वो क्या करते हैं, दूर दूर, ये क्या करते थे, पहले दूर दूर निवास करते थे, प्रचारों में क्या करते थे, शामिल होते थे। तो इनके निवास जो थे, निवास दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, निवास दूर दूर होते हैं। जैन धर्म के धार्मिक प्रचार में शामिल। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यह है कि जो मल्लीनाथ हैं उनको क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। ठीक है, तो मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं ये लोग, ये लोग जो मल्लीनाथ है उनको पुरुष मानते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या मानते थे इनको, ये लोग इनको क्या मानते थे, देखो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच में आप लोगों को अंतर पता चल रहा है ना। वो महिला मानते थे, ये क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। ठीक है, तो महिला और पुरुष। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट यह है कि ये किसके शिष्य थे, तो ये भद्रबाहु के थे। किसके थे, भद्रबाहु के शिष्य थे। ठीक है, भद्रबाहु कहां से आए थे, दक्षिण से, दक्षिणी भारत। और ये किसको मान्यता देते हैं, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मान्यता।
आई समझ में बात आप लोगों के? ये श्वेतांबर हो गए और वो दिगंबर हो गए। आप लोग आसानी से इनके बारे में जो जो अमृत संबंधित चीज़ें हैं वो लोग देख सकते हो, ठीक है। मिटाएं इसको। चलो, ये लोग ऐसा भी मानते हैं, कौन, दिगंबर जो हैं, कि जो महावीर स्वामी थे वो क्या थे? अविवाहित थे। तो श्वेतांबर और दिगंबरों के बारे में मैंने अलग अलग जो विवरण है वो आप लोगों को बता दिया है और आप लोगों को अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब हम जैन संगतियों के बारे में बात करते हैं कि जैन संगतियां कब कब आयोजित की गईं। जैन संगतियों का मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम है? जहाँ पे शस्त्रार्थ किया जाता है, जहाँ पे धर्म के बारे में क्या होती है, बातें होती हैं। तो जैन संगतियाँ, और जैन संगतियों में हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? तो प्रथम जैन संगति की बात करने वाले हैं। फर्स्ट जो जैन संगति थी वो कब हुई थी? तो चौथी शताब्दी में हुई। कब हुई? चौथी शताब्दी। कब हुई थी? तो प्रथम जैन संगति जो है वो कब हुई थी? चौथी शताब्दी। कब शताब्दी? ईसवी या ईसा पूर्व? तो ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है, पहले। कब हुई थी? ईसा पूर्व हुई थी। जगह कौन सी थी? तो जगह थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र यानी कि पटना, ठीक है। इसके अलावा अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई, ठीक है। तो ये कोष्टक में लिख देना जगह। और अध्यक्ष कौन बनाया गया इसका? इसका अध्यक्ष बनाया गया स्थूलभद्र को। किसको बनाया गया इसका अध्यक्ष? तो स्थूलभद्र को जो इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट याद रखने हैं। जैन संगतियां, जिसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रथम जैन संगति के बारे में। कब हुई थी? तो चौथी शताब्दी से पूर्व हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक है। समझ में आई आप लोगों को बात? चलिए अब देखते हैं अब क्या देखते हैं? द्वितीय जैन संगति के बारे में बात करते हैं। ये लोग आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर इसको हम मिटाते हैं और दूसरी जैन संगति के बारे में बात करेंगे। तो चौथी शताब्दी, जगह पाटलिपुत्र, अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई। और अब दूसरी जैन संगति को देखिए। दूसरी जैन संगति, ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए, तो दूसरी जैन संगति कब हुई? छठी शताब्दी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बल्लवी में। तो छठवीं शताब्दी। तो कब हुई दूसरी? छठवीं शताब्दी। ये ईसवी की बात है, ठीक है। कब की बातें हैं? ईसवी की बातें हैं। और छठवीं शताब्दी में जगह कौन सी थी? तो जगह थी बल्लवी। कौन सी जगह थी? बल्लवी। आप लोगों को सभी को मालूम होगा बल्लवी कहाँ पड़ती है? काठियावाड़ में पड़ती है। काठियावाड़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो बल्लवी में हुई थी, छठवीं शताब्दी में हुई थी, काठियावाड़ गुजरात में हुई थी। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो अध्यक्षता जो की गई थी वो की गई थी
देव रिद्धि गढ़ी या क्षमा श्रवण किसके द्वारा की गई? देव रिद्धि गढ़ी या क्षमा श्रवण, नाम एक ही है, क्षमा श्रवण। ठीक है, ये कौन थे? इस संगति के अध्यक्ष थे। ये क्या था? ये स्थान था और ये क्या है? ये टाइम है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट पता चल गई। दूसरी जैन संगति 6वीं शताब्दी में बल्लभी गुजरात काठियावाड़ में हुई थी। चलिए, तो मैंने इन दोनों ही के बारे में आप लोगों को बता दिया है, तो ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो जैन संगति बता दी, अध्यक्षता बता दी और इससे अध्यक्ष स्थान बता दिया। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को बात? चलिए, अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, किसके बारे में सुना होगा? त्योहारों के बारे में सुन रखा होगा। कैसे सुन रखा होगा कि महापर्युषण पर्व जो है वो जैनों का जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, महापर्युषण पर्व जो है वो जैनों का मनाया जाता है। इन्होंने व्रत पाप कितने प्रकार के माने हैं? 18 प्रकार के। कितने प्रकार के पाप माने गए हैं इनके द्वारा? तो इनके द्वारा जो पाप माने गए हैं वो 18 प्रकार के पाप माने गए हैं। ठीक है, तो ये जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, मैंने जो आपको बोर्ड पर जो करा दिए। ठीक है, अगर आप लोगों को जैन धर्म से संबंधित कोई भी अन्य पॉइंट अगर पूछना है तो आप लोग मुझसे क्या कर सकते हो? संपर्क कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम इसको मिटाएं फिर। चलिए, ये आपका जो जैन धर्म है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके अलावा इससे जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो जैसे PDF होती है, जैसे हमने यहाँ बोर्ड पे आपको 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं कराए, उनके प्रतीक चिन्ह नहीं कराए, क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं होता इतना बड़ा, लेकिन उसकी PDF हम नॉलेज के लिए कहाँ डाल देते हैं? टेलीग्राम पर डाल देते हैं। टेलीग्राम ऐप आता है ना, तो उस पर क्या करना है? आप लोगों को सर्च करना है सचिन सर हिस्ट्री। ठीक है, ये सर्च करोगे तो ये चैनल जो है वो आ जाएगा और आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 50 के आसपास बच्चे हैं, तो आप भी इसमें क्या हो जाओगे? शामिल हो जाओगे। तो यहाँ से आपको PDF जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मिल जाया करेगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल बौद्ध धर्म के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।